हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। ओके बच्चों, देखो पहले हम फ्लो चार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डायग्राम करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे। देखो बच्चों, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में वन पेयर क्या होती है? वन पेयर होती है बच्चों मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं बच्चों? मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। मेमोरी लोब्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? मेमोरी लोब होते हैं। तो ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है बच्चों? इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। आप इनको क्या कहोगे बच्चों? मेमोरी लोब्स, ठीक है बच्चों। इनमें क्या होते हैं बच्चों? सम ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। क्या भरे होते हैं बच्चों? इनमें सम ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या करते हैं बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करते हैं, ठीक है। और इस सिंगल स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? सिंगल स्ट्रक्चर को आप कहते हो एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होते हैं बच्चों? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब वो पूरे ग्रुप में होते हैं तो आप उनको मेमोरी लोब्स कहते हो। लेकिन बच्चों, जब वो सिंगल होते हैं तो सिंगल को आप क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है बच्चों? सम ग्लैंडुलर टिश्यूज भरे होते हैं, ठीक है बच्चों। एल्वियोलाई क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन करते हैं बच्चों? ग्लैंडुलर टिश्यू ही प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, कौन सा हार्मोन होता है? किस हार्मोन उसके लिए इफेक्टिव होता है? कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है बच्चों, जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है। और सीक्रेशन ऑफ मिल्क कौन कराता है बच्चों? सीक्रेट ऑफ मिल्क कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन करा रहा है बच्चों? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है? स्टिमुलेट फॉर मिल्क प्रोडक्शन। एंड बच्चों, मिल्क का प्रोडक्शन यहीं पे होने के बाद मिल्क यहीं पे स्टोर हो जाता है, ठीक है, एल्वियोलाई में। उसके बाद बच्चों क्या होता है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है बच्चों मेमोरी एम्पुला, ठीक है। फिर बच्चों लैक्टिफेरस डक्ट होती है। ये कहाँ होती है? बिहाइंड एरियोला होता है। एरियोला क्या होता है? हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है जो ब्लैक कलर में होता है। उसके बाद बच्चों निप्पल होता है। सपोज बच्चों प्रोसेस देखते हैं हम लोग। प्रोसेस क्या है? अगर बेबी को मिल्क चाहिए और बेबी ने मिल्क शक करना शुरू किया, तो बच्चों कुछ नर्व फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारी कुछ सेंसरी नर्व होती हैं बच्चों, वो कहाँ जाएंगी? वो स्टिमुलेट करेंगी टच रिसेप्टर को। जो एरियोला होता है, हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, लाइट ब्लैक कलर में होता है बच्चों। वो स्टिमुलेट करता है जो टच रिसेप्टर होते हैं। तो वो टच रिसेप्टर कहाँ मैसेज सेंड करेंगे बच्चों? जो मदर होती है उसके ब्रेन में। ब्रेन के कौन से पार्ट में? हाइपोथैलेमस में, ठीक है बच्चों। और क्यों करेंगे बच्चों? मदर को मैसेज क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? क्योंकि मदर से ऑक्सीटोसिन बनवाना है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं बनेगा बच्चों तो रिलीज ऑफ मिल्क नहीं होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कहाँ पर? एल्वियोलाई के अंदर। लेकिन बच्चों, सीक्रेशन ऑफ मिल्क के लिए तो ऑक्सीटोसिन जरूरी है। ऑक्सीटोसिन के लिए कहाँ जाना? मदर के हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन होता है। तो मदर के हाइपोथैलेमस तक मैसेज जाना भी तो जरूरी है ना बच्चों, क्योंकि मिल्क सीक्रेट कराना है। मिल्क अभी स्टोर है, ठीक है। मिल्क तब तक आउट नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो मदर के हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा, तो मदर का हाइपोथैलेमस क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मदर के हाइपोथैलेमस ने क्या किया? ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन किया। उसके बाद ऑक्सीटोसिन कहाँ रिलीज कर दिया गया? मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड में। ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन होने के बाद मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ऑक्सीटोसिन का ट्रांसफर किया गया। फिर वहां से ऑक्सीटोसिन को ब्लड में रिलीज किया गया। और बच्चों, जिससे ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज होने के पास क्या हुआ? मदर की मेमोरी ग्लैंड के पास मैसेज आया एंड द सीक्रेशन ऑफ मिल्क हो गया। ओके बच्चों, ये फ्लो चार्ट था बच्चों। अब बच्चों एक चीज और देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करते हैं बच्चों? सिंथेसिस ऑफ मिल्क करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में ही मिल्क का प्रोडक्शन होगा। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं? सिक्रेशन ऑफ मिल्क। ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिक्रेशन ऑफ मिल्क,
प्रोलैक्टिन क्या करते हैं, सिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन ऑफ मिल्क। देखो बच्चों ये बेबी है, मम्मा और बेबी है, ठीक है, लिटिल यंग वन, ओके। ये बेबी है बच्चों, जब ये इसको भूख लगी है, ओके बच्चों, इसको मदर से मिल्क चाहिए, तो बच्चों क्या होगा, बेबी ने शक करना शुरू किया। तो मदर की जो ब्रेस्ट होती है उसमें एक हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है जिसको कहते हैं एरियोला, ठीक है। तो बच्चों ये एरियोला क्या करेगा, ये इसमें नर्व्स होती हैं, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा पूरी बॉडी में, इसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है। नर्व्स क्या करेंगी, नर्व्स स्टिमुलेट करेंगी, नर्व्स स्टिमुलेट हो जाएंगे, मदर के सेंड ए मैसेज टू योर ब्रेन, मदर के ब्रेन को मैसेज सेंड करेंगी कि भाई बच्चे को मिल्क चाहिए, ठीक है। अब मदर के ब्रेन को मैसेज कहाँ सेंड करेंगी बच्चों, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। बच्चों ये बहुत ही कम टाइम में, मतलब बहुत 1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड या 0.2 सेकेंड में, मतलब ये बहुत स्पीड से प्रोसेस हो रही है। तो मदर का हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन, इसके पास मैसेज आया बच्चा भूखा है, बच्चे को दूध चाहिए, मदर के हाइपोथैलेमस ने बहुत जल्दी ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि बिना ऑक्सीटोसिन के मिल्क नहीं रिलीज होने वाला है बच्चों, ठीक है। मदर के हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कर दिया, ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो ऑक्सीटोसिन बना ये कहाँ आएगा, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है बच्चों, ये रही। हाइपोथैलेमस क्या होता है बच्चों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है बच्चों, मास्टर ग्लैंड, ओके। अब बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको ब्लड में ट्रांसफर कर दिया। अब वो कहाँ जाएगा बच्चों, अब वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ठीक है बच्चों, ब्लड में ट्रांसफर कर दिया, तो मैमरी ग्लैंड के पास क्या मैसेज आ गया कि ठीक है सीक्रेट करो मिल्क। और बच्चों ऑक्सीटोसिन, अच्छा प्रोलैक्टिन क्या करता है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों, ये सीक्रेशन ऑफ मिल्क करता है, सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। बच्चों ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि आप इजीली समझ सको, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है बच्चों, ये मैमरी ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। देखो ये क्या है बच्चों, दीज आर द मैमरी लोब, बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती है बच्चों, मेमोरी लोब्स बनाती हैं। मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, एल्वोलाई, मैं इनमें क्या भरा हुआ है बच्चों, ग्लैंडुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज, उसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। उसके बाद क्या होते हैं बच्चों, एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई क्या होती है, सैकलाइक स्ट्रक्चर होती है, और एल्वोलाई में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, स्टोर ऑफ मिल्क होता है, ठीक है, बन के यहीं पे स्टोर हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड बच्चों स्टोरेज ऑफ मिल्क, स्टोरेज ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ मिल्क यहाँ पर हो जाता है बच्चों। अब बच्चों जैसे बच्चा बेबी आता है, बेबी ने निपल को शक करना शुरू किया, तो बच्चों ये वाला हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, ये ब्लैक कलर में होता है बच्चों, इसको क्या कहते हो बच्चों, एरियोला कहते हो। एरियोला में कुछ नर्व्स होती हैं, नर्व्स क्या करती हैं, वो हाईली सेंसिटिव होता है, तो नर्व मैसेज लेकर जाती है मदर के हाइपोथैलेमस के पास, मदर के हाइपोथैलेमस को कहती है बच्चों ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करो, बच्चा भूखा है, बच्चे को मिल्क चाहिए। तो बच्चों मदर के हाइपोथैलेमस के पास ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो रिलीज कर दिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज कर देती है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू फिर ब्रेस्ट में आता है, और बच्चों यहीं से फिर वो एल्वेलाई के थ्रू, एल्वेलाई क्या कर देती है, जो मिल्क का उसने प्रोडक्शन किया है और मिल्क जो वो स्टोर करके रखी है उसको ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। तो मैमरी लोब्स के अंदर हो गई एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ने फिर मिल्क कहाँ भेजा, मेमोरी डक्ट के पास भेजा, फिर मेमोरी डक्ट ने कहाँ भेजा मिल्क को बच्चों, एम्पुला के पास भेजा, और ये बच्चों ये क्या है, दीज आर द लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर वो मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू बेबी के पास चला जाता है, ठीक है बच्चों।
इसमें कुछ ये रिब्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं और ये बच्चों फैट होता है, ठीक है। ये दिख रहा है पिंक कलर में, ये फैट होता है। देखो बच्चों, ये मैमरी ग्लैंड में बस छोटा सा पैराग्राफ है। A functional mammary gland is characteristic of all female mammals. ये बच्चों ओनली फीमेल में नहीं होता, बल्कि ऑल फीमेल मैमल्स में होता है। जितने मैमल्स के फीमेल है सब में होता है। मैमल्स एक स्पीसीज है और सब स्पीसीज के मैमल्स की फीमेल में ही मैमरी डक्ट होता है, मैमरी ग्लैंड्स होता है, फंक्शनल होता है। द मैमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड द ब्रेस्ट, ये एक पेयर में स्ट्रक्चर होती हैं, टू होती हैं और इनको ब्रेस्ट भी कहते हैं। द कंटेन, ये क्या कंटेन करती हैं बच्चों? दीज कंटेन ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, ये ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करती है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, फैट वेरिएबल अमाउंट में होता है, किसी की बॉडी में कम फैट होता है, किसी की बॉडी में ज्यादा फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स में ये डिवाइड हो जाता है। कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो बच्चों ये मेमोरी लोब क्या कंटेन करते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लस्टर का मीन्स ग्रुप, क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहते हो? जो मेमोरी लोब्स के अंदर होती है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या हो रहा है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है, स्टोरेज ऑफ मिल्क। The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities lumen of alveoli. Alveoli सेल ने मिल्क का प्रोडक्शन किया और alveoli जो सेल्स होती है उसके ल्यूमन में मिल्क वो हो गया, स्टोर हो गया। The alveoli open into mammary tubules. Alveoli कहाँ ओपन होती है? मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होती है। The tubules of each lobe join from a mammary duct. फिर वो मेमोरी डक्ट को ज्वाइन करते हैं। Several mammary duct join to form a wider mammary ampulla. Ampulla कैसे स्ट्रक्चर होता है? वाइडर होता है, ठीक है बच्चों। Which is connected to lactiferous duct. फिर वो lactiferous duct से कनेक्ट होती है and opens at the nipple में ओपन हो जाती है, from where milk is expressed during breast feeding, और फिर मिल्क को पास कर दिया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। तो बच्चों देखो, ये मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स में क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या होती है बच्चों? एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है और एल्वियोलाई के ल्यूमन में मिल्क का स्टोरेज होता है। फिर वो ये कहाँ ओपन होती है बच्चों? एम्पुला। एम्पुला एक वाइड स्ट्रक्चर होती है बच्चों, देखो ये वाली, ठीक है। एम्पुला क्या होती है? वाइड स्ट्रक्चर होती है। फिर लैक्टिफेरस डक्ट होती है, ये तो बच्चों रास्ता होता है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क रिलीज कर दिया जाता है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।